Hello everyone, I am Manu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Haragarh. I welcome you all in this 37th lecture of Applied Mechanics lecture series. आज के इस वीडियो में हम फ्रिक्शन के 7वां न्यूमेरिकल 3.7 देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, डायग्राम में दिख रहा है कि इसको स्टेटमेंट पहले पढ़ देता हूँ, क्या न्यूमेरिकल है। 2 ब्लॉक्स ऑफ वेट W1 एंड W2 इक्वल टू 50 न्यूटन। तो 2 ब्लॉक हैं जो कि इंक्लाइन प्लेन पर रखे हुए हैं, दोनों का मान 50 न्यूटन और 50 न्यूटन है। रफ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और दोनों आपस में एक रस्सी से स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ब्लॉक 1 और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, ब्लॉक 2 और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। ऐसी स्थिति है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन फॉर विच स्लिपिंग विल इम्पेंड। कितने इंक्लिनेशन पर, कितने डिग्री थीटा पर स्लिपिंग स्टार्ट होगा, या इन दोनों में से कोई एक खिसकना शुरू करेंगे, है ना। तो कौन से स्थिति पर स्लिपिंग होना शुरू होगा, उस एंगल को फाइंड आउट करना है। देखिए, विश्राम कोण या एंगल ऑफ रिपोज आप जानते हैं, उस पर वस्तु अपनी स्लीपिंग कंडीशन पर होता है, एट द वर्ज ऑफ मोशन होता है या इम्पेंडिंग मोशन पर होता है विश्राम कोण पर। लेकिन ये विश्राम कोण पर नहीं होंगे क्योंकि दोनों के बीच में भी रस्सी बंधा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसा इतना सिंपल नहीं है कि विश्राम कोण निकाल लीजिए, है ना, विश्राम कोण निकाल लीजिए और बता दीजिए कि कब स्लीपिंग इम्पेंड होगा। ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ दोनों पे रस्से से बंधे हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि 2 बॉडी हैं जिनका 50-50 न्यूटन का वेट है ना, और ये ब्लॉक 1 है भाई, ये ब्लॉक 2 है ना। ब्लॉक 1 और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, ये ब्लॉक 2 है और इसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है। जाहिर सी बात है, ब्लॉक 2 और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण गुणांक कम है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन इसमें कम लगेगा, जिसकी वजह से ये जल्दी नीचे जाना शुरू करेगा, है ना। इसीलिए क्या होगा, दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग फास्ट। सबसे पहले यदि कोई झुक गिरना शुरू होगा तो ये ब्लॉक 2 होगा, नीचे वाला ब्लॉक होगा, क्योंकि इसमें घर्षण गुणांक कम है, तो ये नीचे जाना चाहेगा पहले। जैसे जैसे मैं एंगल को उठाते जाऊंगा, ये पहले इस तरफ जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और क्या होगा, देन उसके बाद ये जाएगा, तो स्लीपिंग स्टार्ट हो जाता है ना इसके विश्राम कोण पर, बट क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है इसलिए इसको खींचना चाहेगा, तो रस्सी में टेंशन आएगा। ध्यान दीजिएगा, रस्सी में सिर्फ टेंशन आ सकता है, कंप्रेशन नहीं आ सकता। इसलिए ये जब जाना चाह रहा है तो ये रस्सी इसको रोक रहा है, तो उतने एंगल पर तो ये नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, उतने एंगल पर इसके विश्राम कोण पर इस बॉडी के नहीं जाएगा, क्योंकि ये रस्सी में टेंशन लगेगा, जो कि टेंशन ऊपर की ओर लगेगा और उस टेंशन की वजह से ब्लॉक नीचे नहीं आ पाएगा। तो स्लीपिंग विल इम्पेंड इसके विश्राम कोण पर नहीं होगा, उससे थोड़े एंगल ज़्यादा पर होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम लोग को यदि करना है कि कितने डिग्री पर ये चलना शुरू करेंगे, एक साथ जाएंगे, क्योंकि ये रस्सी भी खींचेगा, तो दोनों के दोनों अभी इस कंडीशन में क्या होंगे, दोनों के दोनों एक साथ चलना, नीचे झुकना प्रारंभ होंगे, इतनी सी बात है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको 50 न्यूटन का, इसके यहाँ पर देखिए ये थीटा है, आप लोग देख सकते हैं, यदि ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा भाई, ये भी थीटा होगा, और ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब आते हैं, इसको कर देता हूँ मैं 50 कॉस थीटा कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देता हूँ। रिजॉल्विंग दिस 50 न्यूटन इंटू एक्स और वाई कंपोनेंट, 50 कॉस थीटा ये हो गया 50 साइन थीटा, है ना। और यहाँ पर एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एन, और यहाँ पर एक आएगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। म्यू ऑलरेडी आपको पता है 0.2 है, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन से मल्टीप्लाई करूँगा तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, है ना। और इसमें करूँगा तो 50 कॉस थीटा, इसमें करूँगा तो इधर 50 साइन थीटा, और इसमें एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ भी आएगा, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा जो कोई 0.3 इंटू एन होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो दोनों में सेम होगा, लेकिन यहाँ पर जो म्यू है वो अलग है, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। ये स्थिति हो गया यहाँ पर, है ना। अब देखिए, मैं इसको एक काम करता हूँ कि ये जो है आपका डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज एक्स एंड दिस डायरेक्शन इज आपका वाई, है ना। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो वाई डायरेक्शन है, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल जो है वो एक्स डायरेक्शन है। आगे बात, सीधी बात, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ब्लॉक 2 को इक्विलिब्रियम में लेते हैं और इसके इक्विलिब्रियम को कंसिडर करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाई डायरेक्शन है ये जो है, तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल 0 से वाई डायरेक्शन में देखेंगे यदि, तो 50 कॉस, अब इसको भूल जाइए ना, अब जब जैसे ही मैंने इसको रिजॉल्व किया कंपोनेंट में, इसको भूल जाइए अब तो n इक्वल टू 50 कॉस थीटा हो जाएगा,
ठीक है, ये हो गया। और समेसन ऑफ एफ एक्स इक्वल 0 करता हूँ। एक्स डायरेक्शन में देखिए कितने फोर्सेस हैं, एक ये फोर्स है, दूसरा ये फोर्स है ना। एक्स डायरेक्शन में ये है और कोई फोर्स है क्या जी, और एक टी है। यहाँ पर टेंशन को मान लेते हैं टी है, एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो टेंशन है, यहाँ पर जो टेंशन है वो टी है भाई, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 cos 50 sin थीटा इस तरफ है ना। ब्लॉक 2 को कंसिडर करूँगा, 50 sin थीटा इस तरफ है, इक्वल टू 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन हो गया प्लस टी हो गया, ठीक है। क्योंकि इस तरफ जो है वो 50 sin थीटा है, इक्वल टू 0.2 इंटू कैपिटल एन इक्वल टू ये आ गया, यहाँ से डायरेक्ट में रख दिया, और प्लस टी यहाँ पर क्या है, टेंशन है, ठीक है। तो ऊपर की ओर जो है उसको इस तरफ लिख दिया हूँ, नीचे की ओर जो है उसको इस तरफ लिख दिया हूँ। ये इक्वेशन नंबर हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 50, ये हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको ध्यान रखिए, इसको नोट करके रखिए। अगर स्पीड लगता है तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, पहले सवाल को बना लीजिए देन वीडियो देखिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारा इक्वेशन 1 था ये है, ध्यान रखिएगा। अब मैं ब्लॉक 1 को कंसिडर करता हूँ, इक्विलिब्रियम इसके कंसिडर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, फ्रॉम समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल 0, है ना। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल 0, देखिए यहाँ पर क्या है 50 sin थीटा, तो इस तरफ लग रहा है, टेंशन भी इसी तरफ लग रहा है ना। तो ये हो जाएगा 50 sin थीटा इक्वल टू 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन माइनस टी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, तो ये 50 है इस तरफ है, और इस तरफ, और टी इस तरफ है, तो इस तरफ यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, टी को इस तरफ ले आया मैं इसको। अब देखते हैं 50 sin थीटा 0.3 एन इक्वल टू हमने पहले ही निकाला है 50 cos थीटा। यहाँ पर आप इसको भी इक्विलिब्रियम लाएंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो एन इक्वल टू 50 cos थीटा आएगा, तो दैट एन इक्वल टू 50 cos थीटा माइनस टी हो गया। तो ये हो गया 15 इंटू 15 cos थीटा माइनस टी, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये देखिए 50 sin थीटा इक्वल टू 10 cos थीटा प्लस टी, फ्रॉम इक्वेशन 2 50 sin थीटा इक्वल टू 50 cos थीटा माइनस टी, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 sin थीटा इक्वल टू 25 cos थीटा माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा 10 थीटा, है ना, cos के इधर ले आइए और 100 के इधर ले आ जाए, 25/100 इक्वल टू 0.25 हो गया, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 0.25 इक्वल टू 14.036। देखिए तो ये 14 डिग्री पर दोनों के दोनों नीचे आने की स्थिति पर रहेंगे। 14 डिग्री पर एट 14 डिग्री दोनों जो ब्लॉक हैं वो नीचे जाने की कगार पर रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस एंगल पर ये क्या हो रहा है, स्लिपिंग विल इम्पेंड, या ठीक खिसकने की स्थिति पर रहेगा। आगे बात, अगर मैं इसको यहाँ पर जो घर्षण गुणांक था उसको मैं कम कर देता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर ज़्यादा कर दिया, यहाँ पर कम कर दिया। अब इस स्थिति में ये ब्लॉक पहले फिसलने की स्थिति में रहेगा, है ना। तो अभी ये रस्सी इसको टेंशन नहीं देगा भाई। यहाँ पर यदि रॉड होता तो इसको भी पुश करता, लेकिन ये रस्सी पुश नहीं कर पाएगा, रस्सी में कंप्रेशन नहीं आ सकता, इसलिए पुश नहीं करेगा। तो स्लिपिंग कब इम्पेंड होगा, इसके विश्राम कोण पर ये हो जाएगा। विश्राम कोण कितना होता है, म्यू इक्वल टू, आप जानते हैं, स्लिपिंग विल इम्पेंड एट द एंगल ऑफ रिपोज फॉर ब्लॉक 1। ये ब्लॉक 1 पहले चलना शुरू करेगा, और 10 phi s इक्वल टू म्यू 1 इक्वल टू 0.2 हो गया, तो phi s इक्वल टू 10 इनवर्स 0.2, phi इक्वल टू 11.31। देखिए वहाँ पर 14 डिग्री पर फिसल रहा था, यहाँ पर 11.31 पर फिसल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रस्सी जो है कंप्रेशन नहीं ले पा रहा है। यदि इसको रस्सी के बजाय इसको मैं कोई डंडा दे देता यहाँ पर, तो वापस से वही 14 डिग्री पर ये फिसलता, लेकिन क्योंकि ये रस्सी का होने और नहीं होने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक फिसल रहा है, ऊपर वाला फिसलेगा तो रस्सी को धक्का देगा, तो रस्सी लेकिन इसको धक्का नहीं दे पाएगा, वो मुड़ जाएगा, है ना। रस्सी में टेंशन ही आ सकता है, कंप्रेशन नहीं आ सकता, दैट्स वाई यहाँ पर जो स्लिपिंग विल इम्पेंड होगा वो 1103 डिग्री पर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है, थैंक यू, टेक केयर।